आज हम जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया। इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया, सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, क्रूसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका क्या था? तो इसका जवाब लिखना होगा, क्रूसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका अपने आप को हर वक्त किसी न किसी काम में मशगूल रखना था। उसी का नंबर 2 है, क्रूसो को किस बात की फ़िक्र सता रही थी? तो इसका जवाब लिखना होगा, जहाज़ पर से लाई हुई रोटियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो क्या खाएगा, इस बात की फ़िक्र क्रूसो को सता रही थी। उसी का नंबर 3 है, क्रूसो ने 1 साल बीतने पर क्या किया? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, 1 साल बीतने पर क्रूसो ने उस दिन की याद में रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। उसी का नंबर 4 है, क्रूसो ने किस चीज़ से दरांती बनाई? तो इसका जवाब लिखना होगा, क्रूसो ने एक तलवार तोड़कर उससे दरांती बनाई। उसी का नंबर 5 है, चावल उबालने के लिए क्रूसो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था? तो उसका जवाब लिखना होगा, चावल उबालने के लिए क्रूसो हांडी का इस्तेमाल करता था। उसी का नंबर 6 है, डोंगी कितने साल में तैयार हुई? तो उसका जवाब लिखना होगा, डोंगी 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रूसो ने क्या किया? तो उसका जवाब इस तरह है, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रूसो ने उसे रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले उसने लकड़ी की बल्लियाँ खड़ी की और उनको तख्तों से जुड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियाँ सी बन गई और मिट्टी गिरने का डर भी न रहा। उसी का नंबर 2 है, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रूसो ने क्या किया? तो इसका जवाब है, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रूसो ने मिट्टी का एक चिराग बनाया, उसको धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लिया, फिर उसके बाद बकरी की चर्बी डालकर जलाने लगा। इस तरह रात के अंधेरे से बचने के लिए उसने रोशनी का इंतज़ाम किया। अब उसी का नंबर 3 है, क्रूसो को कछुए के अंडे कैसे हासिल हुए? तो इसका जवाब इस तरह है, क्रूसो ने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे थे। वो जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। तलाश करने पर उसे कई जगह अंडों की छोटी छोटी ढेरियाँ नजर आईं। इस तरह उसे खूब अंडे हासिल हुए। उसी का नंबर 4 है, क्रूसो ने गल्ला कैसे उगाया? तो इसका जवाब है, क्रूसो ने गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मेंढ बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की, एक मजबूत नोकदार लकड़ी से हल का काम लिया और जब ज़मीन बवाई के लिए तैयार हो गई तो उसने धान और जौ बो दिए। उसी का नंबर 5 है, क्रूसो ने रोटियां सेकने की क्या तरकीब निकाली? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, क्रूसो ने तवे के लिए मिट्टी का एक कोंडा बनाया, कोयले दहकाकर उनके ऊपर कोंडे को रख दिया और उसके चारों तरफ अंगारे लगा देता। जब कोंडा खूब गर्म हो जाता तो इस पर जौ के आटे की रोटियां सेक लिया करता था। अब अगला है बोलचाल। उसका सवाल है, ज़ील के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, वक्त काटना। तो इसका जुमला इस तरह लिखना होगा, अक्सर लोग सफ़र के दौरान वक्त काटने के लिए अखबार, किताबें या रिसाले पढ़ते हैं। नंबर 2, दिल बाग बाग होना। तो इसका जुमला इस तरह लिखना होगा, औलाद की नुमायाँ कामयाबी पर वालिदैन का दिल बाग बाग हो जाता है। नंबर 3, जान में जान आना। इसका जुमला है, ज़बान सूख कर कांटा हो रही हो और ऐसे में पानी के चंद घूंट मिल जाए तो जान में जान आती है। नंबर 4, थकन से चूर होना। इसका जुमला है, लोकल ट्रेन से सफ़र के बाद आदमी जब घर लौटता है तो थकन से चूर होता है। नंबर 5, फ़िक्र खाए जाना। इसका जुमला लिखना होगा, इंटरव्यू देने वालों को फ़िक्र खाई जाती है कि उन्हें मुलाजिमत मिलेगी भी या नहीं। अगला है, जोड़ियाँ लगाइए। सबक की मदद से अलिफ और बे में दिए हुए लफ्ज़ों में रब्त कायम कीजिए। अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और बे में कुछ अल्फाज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से 2 कॉलम बनाकर अलिफ के अल्फाज लिख लेने होंगे। पहाड़ी, मिट्टी का चिराग, कछुए के अंडे, हल, जौ, चावल, डोंगी और घर। और इनकी सही जोड़ियां हमें बे से तलाश करके लिखनी होंगी। तो पहाड़ी के सामने हमें लिखना होगा, गार नुमा छोटा कमरा,
मिट्टी का चिराग के सामने लिखना होगा बकरी की चर्बी, कछुए के अंडे के सामने लिखना होगा रेत, हल के सामने हमें लिखना होगा मजबूत नोकदार लकड़ी, जौ के सामने हमें लिखना होगा ओखली, चावल के सामने लिखना होगा हंडी, डोंगी के सामने लिखना होगा समंदर और घर की हमें सही जोड़ी लिखनी होगी गहवारा। तो इस तरह से अलिफ और बे की हमें सही जोड़ियाँ लगानी होंगी। अब अगला है वसत मेरे बयान की। सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला जुमला है मुझे फ़िक्र खाए जा रही थी, तो इसकी वजाहत इस तरह लिखनी होगी क्रूसो जो रोटियां जहाज़ पर से लाया था अब थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए उसे फ़िक्र खाई जा रही थी कि जब सारी रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो क्या खाएगा। दूसरा जुमला है मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजाना होगा, तो इसकी वजाहत इस तरह है जजीरे में रहते हुए क्रूसो को चौथा साल बीत गया था, उसके पास अब ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। जिस तरह एक राजा के पास सब कुछ होता है और वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, उसी तरह क्रूसो भी बिल्कुल आज़ाद और अपनी मर्ज़ी का मालिक था, इसलिए उसने कहा कि मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। उसी का तीसरा जुमला है उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था, तो इसकी वजाहत इस तरह लिखनी होगी घर ऐसी जगह होता है जहाँ आदमी को आराम मैसर होता है, बिलखुसूस उस वक्त जब आदमी बेहद थका मांदा हो। क्रूसो भी समंदर में डोंगी के ज़रिए दुश्वार गुजार सफ़र करता रहा था, इसलिए जब वो उस सफ़र से लौटकर अपने घर आया तो उसे अपना घर आराम व सुकून का गहवारा महसूस हुआ और वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गया। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। रॉबिन्सन क्रूसो एक जहाज़रा था। आप उन दो मशहूर जहाज़रानों के नाम मालूम कीजिए जिन्होंने हिंदुस्तान और अमेरिका को दरियाफ्त किया। इसका जवाब है वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान को दरियाफ्त किया था और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।